मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में धधक रहा है। इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल ने आधी रात को बेरूट में भीषण हवाई हमले किए। ये हमले हिजबुल्लाह के संभावित चीफ हाशिम सफीउद्दीन को टारगेट बनाकर किए गए थे। इस बीच शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनी ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में ईरानी हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने हजारों की तादाद में मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामिनी का भाषण खत्म होने के तुरंत बाद लेबनान की ओर से उत्तरी इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए। इजरायली मीडिया की तरफ से ऐसा दावा हुआ है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर रॉकेट हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने ही निशाना बनाकर उस रॉकेट को दागा है। बताया जा रहा है कि जैसे ही हमला हुआ, नेतन्याहू शेल्टर में भाग गए थे। इजराइल में एक बार फिर सायरन बजने शुरू हो गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल को लेबनान से मार भगाया गया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमानों से भी आग्रह किया कि वे हमारा साथ दें। उन्होंने कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। बता दें कि इजराइल के हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ को अस्थायी रूप से दफन किया गया है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हसन नसरुल्लाह को एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया है। संगठन को डर था कि अगर सार्वजनिक तौर पर दफनाया गया तो इजराइल इस बड़े अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को निशाना बना सकता है। 27 को हसन नसरुल्लाह को हवाई हमले में मारने के बाद इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है।